हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों को हमारी वीडियो लग रही हैं और कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, ज़रा बताएँगे? और दोस्तों आज हम एक नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, यूपी स्पेशल से लेकर। आप लोगों ने यूपी स्पेशल बहुत जगह पढ़ी होगी, बढ़िया है, सब टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है? हम ही अच्छा नहीं पढ़ाते, मैं तो ये समझता हूँ, ठीक है? लेकिन आप लोग थोड़ा देखिए एक बार, ठीक है, हमारी इस वीडियो को और आप लोग देखिए आपको सब चीज़ें इसी के अंदर मिल जाएँगी। ये मेरे खुद के हाथ के नोट्स बनाए हुए हैं, मैं आपको डाल दूँगा टेलीग्राम वगैरह पर। तो आप लोग गुरुग्राम स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, सारी पीडीएफ वगैरह वहाँ पे मिलती है। तो ये मेरा जो टारगेट है 7 से 8, 8, 9 बस। आप लोगों को याद बिल्कुल नहीं करना है भाई साहब इसको, बस आप लोगों को सिर्फ देखना है और वो भी आराम से नॉर्मल, जो नॉर्मल वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, चाल, है नी? 2x, 3x, 4x नहीं करना है आपको, सिंपल आराम से देखना है, बस देखते जाना है। इसका रिवीजन दोस्तों 8वें दिन से फिर दोबारा मैं स्टार्ट कर दूंगा एक बार फिर। तो जब तक, आज कितनी होगी, आज 14 तारीख होगी, तो 15 में एग्जाम, पूरा एक महीना बचा हुआ है। तो हम इस तरह से 7 दिन ये हो गया या 8 दिन ये हो गया, 8 या 24, तो 3 बार दोस्तों, 3 बार हम इसका रिवाइज कर लेंगे, है नहीं? सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बात समझ में आई नहीं आई? तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखते रहना है। जब भी वीडियो आएगी आप लोग देखना जरूर, ठीक है? अगर आपने मिस कर दिया तो भाई साहब मामला खराब है। आप लोग देखो, आज पढ़ लो चाहे कल पढ़ लो, पढ़ना आप लोगों को ही पड़ेगा, चाहे इसमें मैं से या आपसे, ठीक है? नौकरी फ्री में नहीं मिल रही है भाई साहब, कभी आप सोच रहे हो 500 वैकेंसियां हैं, 15 20 लाख फार्म भर जाते हैं, और ये मैं क्या बता रहा हूँ ये आप लोगों को खुद पता होगा इस चीज के बारे में, है नहीं? तो हर पोर्शन को हमें लेके चलना है, और जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज दोस्तों मैं करा रहा हूं उसको जरूर कर लें भाई साहब आप, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और हम करते क्या, हम पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पूरा इकट्ठा हो गया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस भी कीजिए, और प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस सेट लिया, प्रैक्टिस सेट लगा दिया, नंबर इतने बने, अरे यार कम बन गए तो अरे यार बेकार हुआ, ज्यादा बन गए तो अरे वाह मजा आ गया। क्वेश्चन देखे ही नहीं इसकी साइड में, इर्द गिर्द क्या क्वेश्चन थे। और जो दोस्तों मिक्स्ड क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं उसके इर्द गिर्द सारा मामला है। आप लोगों को एक क्वेश्चन के साथ में आधे घंटे, 1 घंटे की लास्ट वीडियो होती है हमारी, वो भी 2-3 दिन में आती है मिक्स्ड क्वेश्चन की वीडियो, क्योंकि उसको लिखने में, ढूंढने में बहुत टाइम लगता है नहीं? कुछ प्रैक्टिस सेटों से, कुछ प्रीवियस पेपरों से, कुछ अपने नोट से उसमें क्वेश्चन डालता हूं मैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसीलिए 2 से 3 दिन में वीडियो आती है, वो उसको जरूर देखें दोस्त। और ये भी जो नोट्स बने हुए, पूरे नोट्स बने हुए हैं, इसमें से यूपी जो स्पेशल है उसमें से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा दोस्त, ठीक है? तो इतना ही मैं दोस्त कह सकता हूँ, और बाकी आप लोगों की इच्छा है, देखो मत देखो, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक वाइक कर दीजिए, बस मैं तो इतना कह सकता हूँ, ठीक है? देखिए दोस्त, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय हम पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ आराम से देखेंगे, ध्यान से हम पढ़ेंगे, 20 से 22 पेज है। कहीं जहां जल्दी चलने की जरूरत होगी फास्ट चलूंगा, जहां मंदा चलने की जरूरत होगी मंदा चलूंगा, ठीक है? देखो दोस्तों, अगर मैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखता हूं तो दोस्तों इसको देखने के लिए मैं अब स्थिति की बात करूंगा, नामकरण इसका, स्थापना और राजधानी क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। देखो ये मैंने छोटा सा एक मैप बना रखा है भारत की अवस्थिति के बारे में। जैसे अगर देशांतर विस्तार दोस्तों देखता हूं भारत का, यहीं से शुरू कर देते हैं भारत। तो यहाँ 68.7, तो ये 68.7 से 97.97 डिग्री 25 मिनट, पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, मिनट का साइन होता है। 68 डिग्री 7 मिनट से, तो कितना दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार होता है, देशांतरी विस्तार। अगर दोस्तों हम इसका विस्तार पूछते हैं, अक्षांश विस्तार, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है उत्तर प्रदेश नहीं, सॉरी, भारत का जो हमारा अक्षांश विस्तार है, 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, अगर दोस्तों मैं अवस्थिति की बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, तो देखेंगे उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। तो उत्तरी भाग में कैसे राज्य में स्थित है? हालांकि जो दोस्तों हमारा इंडिया है वो भी उत्तर भाग में ही स्थित है। थोड़ी सी मैं आपका टाइम लूंगा 1 मिनट का, पर आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि ये हमारी दोस्तों पृथ्वी है, ये हमारी विषुवत रेखा है। अगर दोस्तों हम इसको 4 पार्ट में बांटते हैं, तो पहले 2 पार्ट में बांटते हैं, नहीं
4 पार्ट में नहीं, पहले 2 पार्ट में बांटते हैं। तो ये दोस्तों, ये हमारा ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो हमारा भारत जो अवस्थित है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर 4 पार्टों में इस पृथ्वी को मैं बांट दूं या इस ग्लोब को बांट दूं, तो दोस्तों जो हमारा भारत है, ये वाला ये जो जगह है, ये कौन सी है? ये उत्तर है ना दोस्तों, ये तो उत्तर है। अरे लिख जा भाई। और ये क्या है दोस्तों? पूर्व। ये तो आपको पता होगा। ये क्या है? पश्चिम। और ये क्या है? दक्षिण, है नहीं? तो ये जो दोस्तों भाग है, ये है उत्तर पूर्व भाग। कौन सा भाग है? ये उत्तर पूर्व भाग है। ठीक है। तो हमारा जो भारत अवस्थित है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के, मतलब जो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जो हमारा उत्तर प्रदेश है दोस्तों, वो भी उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, भारत के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे कि ये हमारा भारत है, तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे करके ये हमारा क्या होगा? यूपी दोस्तों होगा, है नहीं? यहाँ से लगा हुआ है, नेपाल वगैरह से। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है। हिमालय का शिवालिक पर्वत श्रेणी, यूपी, विंध्याचल, बुंदेलखंड और दक्कन का पठारी भाग में। तो दोस्तों किस किस से लगा हुआ है ये? देखो, शिवालिक, पहले शिवालिक पर्वत आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर विंध्याचल और फिर दक्कन का पठार। इस तरह से अवस्थित है। सबसे पहले जैसे कि ये आ गया शिवालिक पहाड़ियां, फिर उत्तर प्रदेश आ गया यहाँ पे। उसके नीचे क्या है दोस्तों? विंध्याचल उत्तराखंड वाला, बुंदेलखंड वाला। उत्तराखंड तो ऊपर हो गया, बुंदेलखंड वाला इलाका, और उसके बाद दक्कन का पठार हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये अवस्थिति की बात कर रहा हूं मैं। अगर दोस्तों बात करता हूं अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार अवस्थिति, तो ये देखिए दोस्तों, 77 डिग्री 51 मिनट, 77 डिग्री 51 मिनट से जो देशांतरीय विस्तार है, 84 डिग्री 38 पूर्व, दोनों पूर्व ही होगा। यहां भी ईस्ट होगा दोस्तों, यहां भी ईस्ट होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो इसका हमारा देशांतरीय विस्तार है दोस्तों, वो कितना है? टोटल 650 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 650 किलोमीटर है हमारा देशांतरीय विस्तार उत्तर प्रदेश का। और कहां से कहां तक है? 77 डिग्री 51 मिनट से लेकर दोस्तों कहां तक है? 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट पूर्व तक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं इसका क्या अक्षांशीय विस्तार की, दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, तो 37 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ ही आएगा। ये बात ध्यान रखना, याद रहता है, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ में ही मामला खड़ा हो जाता है। अब कहोगे कि भैया ये तो जब नॉर्थ है तो ये नॉर्थ कैसे हुआ? क्योंकि भैया हम अवस्थित ही नॉर्थ में है। हमारा इंडिया ही उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जब इंडिया उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा तो फिर यूपी भी कहां पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और अगर अपने देश के नक्शे के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब भी वो उत्तरी भाग में पड़ेगा, अगर 2 भागों में कर्क रेखा से जो बीचों बीच से होकर गुजरती है, उससे ऊपर ही पड़ता है, तो वो भी उत्तरी भाग में ही। तो इसका जो दोनों पार्ट है दोस्तों, ये उत्तरी भाग में ही पड़ते हैं, इसलिए नॉर्थ आता है। बात समझ में आई? तो यहाँ क्या आकर देखा हमने, जो देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 51 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट तक है। और जो इसका दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है वो 31 डिग्री 28 मिनट, 31 डिग्री 28 मिनट से 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ दोस्तों है। ठीक है। और जो मानक समय रेखा है दोस्तों, ये आपको पता होगा, जो मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है? 82 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व है हमारी मानक समय रेखा, जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। यूपी का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों ये लिख रखा, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। यूपी का देशांतरीय विस्तार 77 डिग्री 51 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 51 मिनट 38 मिनट ईस्ट। यूपी से अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, तो कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं ध्यान रखना? 7 डिग्री 5 मिनट, लगभग 7 डिग्री 5 मिनट रेखाएं दोस्तों गुजरती हैं, जो अक्षांश रेखाएं हैं। कैसे निकालेंगे? 38 डिग्री 28 मिनट में से माइनस कर लीजिए 23 डिग्री 52 मिनट, तो हमारी जो रेखाएं निकल जाएंगी। कितनी रेखांतर रेखाएं गुजरती हैं दोस्तों? तो 84 डिग्री 38 मिनट से 77 डिग्री 51 मिनट। तो अगर घटाएंगे, घटा के जितना भी आएगा आप देख लेना। ठीक है, ये लिख भी रखा है, देखो 8 में से 7 आएगा, 7 यहाँ हासिल बचा, कितना हो गया दोस्तों? तो 13 हो गया, 13 में से 5 गए,
7 के समथिंग बचेगा, 13 तो 6 दूनी 12 और 1 13 तो 6 पॉइंट कुछ लगभग दोस्तों ये बचेगा, है नहीं। यह भारत के लगभग उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो अगर उत्तर प्रदेश की दोस्तों बात करता हूं तो कहां है, लगभग उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। देशांतरीय विस्तार दोस्तों डायरेक्ट याद कर लेंगे, 650 किलोमीटर। याद नहीं करना है, सिर्फ सुनना है ध्यान से, चुपचाप कान में रीढ़ लगाइए और आराम से सुन लीजिए, आराम से, ठीक है। लेटना नहीं है, बैठ के आराम से पढ़ना है, ठीक है। अक्षांशीय अगर दोस्तों विस्तार की बात करता हूं मैं, अक्षांशीय विस्तार तो 240 किलोमीटर है इसका अक्षांशीय विस्तार। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, जो ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, देखिए ये पूरा मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूं, इसमें दिख गया तो दिख ही जाएगा। देखिए दोस्तों, जो सबसे उत्तर में दोस्तों इसका जिला है वो है सहारनपुर। क्या है दोस्तों, सहारनपुर। और सबसे दक्षिण में जो जिला है वो है सोनभद्र जिला। कहां पर है दोस्तों, सोनभद्र। और छत्तीसगढ़ दक्षिणतम बिंदु, ये इसका दक्षिणतम बिंदु है। तो इसके सोनभद्र किससे लग रहा है, छत्तीसगढ़ से भी लग रहा है, हालांकि इधर बिहार से भी लग रहा है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम उत्तरी जो जिला है दोस्तों सहारनपुर। अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला दोस्तों क्या है, सहारनपुर है। क्या है, सहारनपुर। दक्षिणतम जिला क्या है दोस्तों, सोनभद्र है। जो दोस्तों सबसे पश्चिमी जिला है दोस्तों कौन सा है, शामली। कौन सा भैया, तो शामली जिला जो है दोस्तों पश्चिमी जिला है। कौन सा जिला है बेटा, पश्चिमी जिला है शामली जिला, ठीक है भैया। कौन सा जिला है, शामली। और सबसे पूर्वी जिला बलिया है। ये आपने खूब पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो बलिया जिला है पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिण जिला सोनभद्र। अब बात करते हैं, जो 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा वो इलाहाबाद के नैनी से होकर निकलती है। कहां से निकलती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर निकलती है। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से राज्य से सीमा बनाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। ये बात ध्यान रखेंगे। हरियाणा, हरियाणा भी सीमा साझा करता है। दिल्ली, दिल्ली तो है ही दोस्तों बिल्कुल लगा हुआ। और राजस्थान, राजस्थान भी दोस्तों सीमा साझा करता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान ही पूछता है वो, और बच्चे सोचते हैं राजस्थान, जो उसने पढ़ा नहीं उसको पता ही होगा, पता ही नहीं होगा, पता कैसे होगा कि राजस्थान भी सीमा साझा करता है, ठीक है। ललितपुर, ये कौन सा दोस्तों, ललितपुर। तो मध्य प्रदेश, तो नीचे कौन सा साझा करता है दोस्तों, ये पूरा इलाका किसका है, पूरा इलाका है मध्य प्रदेश का, है नहीं। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य, अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य दोस्तों कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, तो दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणतम बिंदु से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, वो है कौन सा, छत्तीसगढ़। इधर दोस्तों आएगा हमारा कौन सा, बिहार, है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा डाटा दे रखा है। यूरोप की ग्रीनविच है ये इंटरनेशनल, ये 82.5 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों का टाइम 5.5 घंटे का इस तरह से अंतर है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट के होता है। आप डायरेक्ट याद कर लेंगे, गुणा भाग की जरूरत नहीं है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई। अगर दोस्तों थोड़ी सी और बात करते हैं तो कि पृथ्वी पर 71% महासागर है और 29% दोस्तों स्थल है, और 2.4% मतलब 29 पॉइंट स्थल का 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, ये आपको पता होगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल अगर दोस्तों बात करता हूं 2,40,928। तो यूपी का दोस्तों जो कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928। ये कुछ कलर ऐसी यूज कर रखे हैं मैंने पेन वैन के, पता नहीं क्या क्या करता रहता हूं मैं, देख लेता हूं एक बार आपको साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ वैसे इसमें तो साफ दिख रहा है, मुझे ही नहीं दिख रहा है बस भाई। तो कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करता हूं तो 32,87,000 कितना है दोस्तों, भारत का 32,87,263 किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों, 2.4% है। हम ऊपर ही बात करके आए हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है, जो भारत के, अगर टोटल भारत की मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करता हूं कि जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, तो 7.33%। कितना होगा दोस्तों, 7.33%। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत का स्थान, यूपी का भारत का स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में स्थान होगा, यानी
यूपी का भारत में दोस्तों जो स्थान है वो कौन सा है? चौथा स्थान है। अगर क्षेत्रफल के अनुसार हम देखा जाए तो जो यूपी है वो चौथे स्थान पे आता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिले एवं सीमावर्ती राज्य। तो उत्तर प्रदेश के कुल सीमावर्ती जिले, उत्तर प्रदेश के लगभग 35 जिले किसी न किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि बताइए उत्तर प्रदेश के लगभग कितने जिले जो सीमावर्ती जो जिले हैं, जो सीमावर्ती जिले हैं, वो किसी न किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं। तो दोस्तों 35 जिले ऐसे हैं जो किसी न किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं। और कुल राज्य दोस्तों अगर बात करता हूं मैं, 8 + 1 9 राज्यों से सीमा बनाते हैं। जिलों की बात कर रहा हूं तो जिले तो दोस्तों 35 हैं। यूपी के लगभग 35 जिले किसी न किसी राज्य से सीमा बना रहे हैं। और 8 + 1 9 राज्य है। 9 राज्यों से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा बना रहे हैं। और एक यूटी दिल्ली, तो 8 राज्य और एक यूटी। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों। तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से जो है सीमा साझा दोस्तों करते हैं। पूर्ण राज्य कौन कौन से हैं? जैसे कि एमपी मध्य प्रदेश से सर्वाधिक सीमा बनाता है, बिहार से सीमा लगती है, उत्तराखंड से सीमा लगती है ऊपर, हरियाणा मैंने आपको दिखाई दिया, दिल्ली मैंने आपको दिखा दिया, छत्तीसगढ़ मैंने दिखा दिया, झारखंड से भी दोस्तों सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश से भी सीमा लगती है और राजस्थान से भी सीमा लगती है। अगर आपसे पूछता है सबसे कम सीमा साझा किस राज्य के साथ होती है उत्तर प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा दोस्तों होती है। बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। यूपी केवल एक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो सिर्फ एक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, किसके साथ? नेपाल के साथ, क्योंकि ऊपर में नेपाल है। ठीक है। आगे बात करते हैं नेपाल के साथ दोस्तों जो सीमा बनाते हैं, और लेंथ कितनी दोस्तों नेपाल के साथ? 579 580 के आसपास ये लेंथ है नेपाल के साथ में जो सीमा साझा कर रहा है। अगर आगे बात करता हूं दोस्तों, तो पीलीभीत को कौन कौन से जो जिले हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों, तो नंबर 1 पे दोस्तों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी यूपी का सबसे बड़ा जिला भी है दोस्तों। लखीमपुर खीरी जो है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है दोस्त, ध्यान रखेंगे इस बात का। श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज है नी, महाराजगंज। ये है दोस्तों हमारे जो नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो 7 जिले हैं दोस्तों जो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के जिले जो सीमा साझा दोस्तों करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये जो है दोस्तों पश्चिम से पूर्व की तरफ है। जैसे इधर आएगा पहले पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। राज्य उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा एमपी के साथ, तो एमपी के साथ लगते दोस्तों 11 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 11 जिले। कौन कौन से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखेंगे कि दोस्तों कि कौन कौन से, बस एक होता है रिकॉल करने के लिए, है नहीं, बस जिससे कि आपको दोबारा जब देखने को मिले तो आपको समझ में आ जाए, ध्यान रखेंगे बस। जैसे आगरा के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, मतलब आगरा के साथ में आगरा सीमा बनाता है किस? एमपी के साथ। एमपी के साथ मध्य प्रदेश के साथ इटावा बनाता है, जालौन, झांसी, ललितपुर, 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ये पूछता है, ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट कि 3 तरफ से घिरा हुआ एमपी राज्य से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे ललितपुर। महोबा, बांदा, मिर्जापुर, चित्रकूट, प्रयागराज, अरे ऊपर हो जाओ, प्रयागराज और सोनभद्र। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है? ये ऐसे हैं दोस्तों जो किसे सीमा साझा करते हैं? ये सीमा साझा करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ। बिहार के साथ देखो, बिहार से कौन कौन लगाते हैं? महाराजगंज लगाता है दोस्तों, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये जिले लगाते हैं दोस्तों किस साथ में? ये बिहार के साथ है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। और दोस्तों ये पूर्वी जिला है दोस्तों, बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। झारखंड की दोस्तों अगर बात करता हूं तो सोनभद्र सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ की दोस्तों बात करता हूं तो सोनभद्र साझा करता है। और हिमाचल प्रदेश की अगर दोस्तों बात करता हूं तो सहारनपुर के साथ सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। राजस्थान की दोस्तों बात करता हूं तो किससे? आगरा और मथुरा से भी सीमा साझा करता है राजस्थान, और मथुरा से भी दोस्तों सीमा साझा करता है राजस्थान। हरियाणा की बात करता हूं तो 6 जिलों सीमा साझा करता है, सहारनपुर, शामली। हरियाणा दोस्तों किससे करता है? देखो, सहारनपुर से दोस्तों हरियाणा करता है,
शामली से करता है, बागपत, मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर। ये बात ध्यान रखेंगे। हरियाणा किससे करता है? सहारनपुर, शामली, बागपत, मथुरा, अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है दोस्तों। दिल्ली की अगर मैं बात करता हूं तो 2 जिलों सीमा साझा करता है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। उत्तराखंड की दोस्तों बात करता हूं तो सहारनपुर, उत्तराखंड किस किस से करेगा? सहारनपुर ऊपर ये मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है और पीलीभीत है। ये करता है दोस्तों उत्तराखंड। यूपी का सोनभद्र जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये हो गया फैक्ट क्वेश्चन कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? वो है दोस्तों सोनभद्र जिला। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो दोस्तों 4 राज्य सीमा साझा करता है। किस किस से सीमा साझा करता है सोनभद्र? मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। ठीक है दोस्तों। सहारनपुर के साथ 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो सहारनपुर के साथ दोस्तों 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा दोस्तों 3 राज्य सीमा साझा करते हैं। यूपी का नामकरण और स्थापना, अब देखते हैं यूपी का नामकरण। 1834 में प्रेसिडेंसी था दोस्तों ये। उत्तर प्रदेश 1834 में प्रेसिडेंसी था। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। मतलब कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि जो पहले भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे तो प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। तो 3 प्रेसिडेंसियां थी, उत्तर प्रदेश नहीं था, मैं गलत बोल गया। तो 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। तो यूपी बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग माना जाता है। किसका माना जाता है? बंगाल प्रेसिडेंसी का। तो आगरा प्रेसिडेंसी, फिर यूपी बंगाल प्रेसिडेंसी में तो चौथी प्रेसिडेंसी थी, 4th प्रेसिडेंसी थी दोस्तों आगरा प्रेसिडेंसी। अगर बंगाल प्रेसिडेंसी को बांट रखा था अलग अलग पार्टों में, 4 भागों में, तो उसमें चौथी प्रेसिडेंसी थी। तो तब यूपी को नाम दिया गया पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। यह ब्रिटिश प्रशासन था। तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया उत्तर प्रदेश को 1834 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1877 तक यह उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से रहा। तो 1877 तक दोस्तों ये उत्तरी पश्चिमी प्रांत तक रहा, नाम से रहा उत्तरी पश्चिमी प्रांत। आगरा एवं अवध प्रांत को इसमें जोड़ा गया, आगरा और अवध प्रांत जोड़ा गया। 1902 की अगर दोस्तों बात करते हैं, इसका नाम संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। तो इसका नाम क्या कर दिया गया 1902 में? धीरे धीरे चीजें चेंज होती आ रही हैं। तो 1902 में क्या हुआ? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कर दिया गया। और 1937 में दोस्तों संयुक्त प्रांत नाम कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया इसका? संयुक्त प्रांत नाम कर दिया गया। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश जो नाम मिला है दोस्तों इसको 24 जनवरी 1950 को दोस्तों उत्तर प्रदेश दोस्तों नाम मिला है। स्थापना दिवस 24 जनवरी 1950, स्थान दिवस घोषित 24 जनवरी सन 2017 में। सीएम योगी आदित्यनाथ 2018 में बना रहे हैं। क्या है? स्थापना दिवस घोषित 24 जनवरी 2017 में घोषणा हुई थी दोस्तों इसकी। हाँ, स्थापना दिवस अगर दोस्तों बात करते हैं तो स्थापना दिवस घोषित किया गया किसके द्वारा? सीएम योगी के द्वारा। और 24 जनवरी सन 2017 में इसकी घोषणा करी गई थी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और 2018 में बना। ठीक है, क्या? स्थापना दिवस। यूपी की राजधानी 1834 तक देखो दोस्तों, अगर यूपी की राजधानी की मैं बात करता हूं 1834 तक यूपी राजधानी इलाहाबाद रही थी। सबसे पहले राजधानी क्या रही? इलाहाबाद। 1836 में राजधानी आगरा हो गई। 1858 में राजधानी इलाहाबाद और प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद और प्रयागराज लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कहां पे घोषित कर दिया गया इसको? आगरा से कहां भेज दिया? इलाहाबाद। पहले क्या थी? 34 में इलाहाबाद थी, फिर 36 में आगरा हुई, फिर 1858 में दोस्तों फिर दोबारा क्या कर दिया गया? फिर इसको इलाहाबाद या प्रयागराज इसकी राजधानी कर दिया गया। और 1921 में दोस्तों, कब? 1921 1921 में 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से 1921 में लखनऊ कर दिया गया। और 1935 में दोस्तों पूर्णतः लखनऊ हो गई। तो 1935 में हुई थी दोस्तों पूर्णतः लखनऊ राजधानी जो हुई थी। और स्थापना किसकी कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1775 ईस्वी में हुई थी नवाब आसफ उद्दौला द्वारा। ठीक है, जो लखनऊ शहर की जो स्थापना करी थी वो 1775 ईस्वी में नवाब आसफ उद्दौला ने दोस्तों लखनऊ की स्थापना करी थी। यूपी के कुछ प्रमुख जिले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी,
तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो लखीमपुर खीरी है, 7,680 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र दूसरा सबसे बड़ा जिला है और दक्षिणतम जिला भी है। हरदोई तीसरा है, सीतापुर चौथा है। तो अगर आप बात करें क्षेत्र दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज पांचवा। ठीक है, बस 5 ध्यान रख लेंगे। सबसे बड़ा जिला क्षेत्र दृष्टि से लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और प्रयागराज। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी क्या है? इलाहाबाद ही है। ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तराखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है, पीलीभीत के साथ बनाता है, शाहजहांपुर के बाद साथ बनाता है, हरदोई, सीतापुर और बहराइच। तो 1 2 3 4 और 1 5, तो 5 राज्यों के साथ लखीमपुर खीरी दोस्तों क्या है? सीमा बनाता है। लखीमपुर खीरी उत्तराखंड के साथ सीमा नहीं बनाता है, नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? हापुड़। अपना हापुड़, हमारा हापुड़, हम हापुड़ से ही हैं। तो यूपी का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें गाजियाबाद, भदोही, शामली ये इसके आसपास के इलाके हैं। आगे बात करते हैं, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो महोबा। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। ठीक है, इसकी सीमा हमीरपुर, झांसी, एमपी से लगती है, इसकी जरूरत नहीं है। सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? सॉरी, राज्य नहीं है, राज्य क्यों बोलता हूं बार बार। सर्वाधिक जिलों से, जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला कौन सा है दोस्तों? बदायूं। तो बदायूं दोस्तों 7 जिलों से सीमा साझा करता है। संभल से सीमा साझा करता है, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर। ये बात आप थोड़ी ध्यान रखेंगे कि किस किस से बदायूं किस किस से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो बदायूं है। और कितने जिलों से? 7 जिलों से करता है। कौन कौन से जिले हैं? 7 जिले दोस्तों। तो 7 जिले हैं, संभल है, अलीगढ़ है, कासगंज है, फर्रुखाबाद है, शाहजहांपुर है, बरेली है, रामपुर है नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के भूभौतिक प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश को दोस्तों 3 भूभौतिक प्रदेश में बांटा गया है, भावर एवं तराई क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, दक्षिण का पठार। देखो आप लोग यहाँ से थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि आप लोगों ने दोस्तों ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है नहीं ये सब चीजें। भावर तराई क्षेत्र क्या होता है, गंगा यमुना का मैदान कौन सा, दक्षिण पठार, हालांकि हल्का का बता देंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, सबसे जो उत्तरी जिला है सहारनपुर। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है, जो सहारनपुर वाला क्षेत्र है, सहारनपुर से ये जो क्षेत्र, ये गंगा का यमुना का मैदान है, गंगा नदी एंटर करती है। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों पर तो दोस्तों है नहीं। और ये क्या है? ये भावर तराई क्षेत्र है। ये जो सहारे सहारे बिल्कुल ये क्या है? भावर तराई क्षेत्र है दोस्तों उत्तर प्रदेश।